हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताओं का जीके क्वेश्चन नंबर सेट 10। ठीक है, इसमें आपको जो सेट 9 में आपने पढ़ा था उसके आगे के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में संविधान यानी पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण, यानी भारतीय संविधान इतना वृहद, इतना विस्तृत और बड़ा क्यों है, उसका कारण क्या है। तो आंसर नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। संघ यानी केंद्र की सरकार और राज्य यानी जो राज्यों की सरकारें है ना, तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का संविधान समाहित है, इसलिए इतना बड़ा है। क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका में राज्यों का संविधान अलग होता है, केंद्र का अलग होता है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है, दोनों सरकारों का संविधान एक ही, इसलिए इतना विस्तृत है। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, यानी मुखिया कौन है। तो भारतीय संविधान का जो मुखिया है वो कौन है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का मुखिया कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो आपको पता होगा भारत में जो मतदान देने की उम्र है, आयु है, वो क्या है, 18 वर्ष निश्चित की गई है। ठीक है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है, यानी वोट डाल सकता है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता है, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संघीय जो व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषता में से एक कही जाती है। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के संविधान में संघीय शब्द किस जगह पर, किन स्थानों को दिया गया है। तो भारत में संविधान में जो संघीय शब्द है उसकी जगह पर जो शब्द है वो कौन से यूज हुआ है, राज्यों का संघ। ठीक है, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, एक यूनिट है, क्योंकि भारत जो है वो कई राज्यों से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में जो सूचियां हैं वो है संख्या 3 है इसकी। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर होगा। 3 सूचियों में भारतीय संविधान विभाजित है। अगला प्रश्न हमारा भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार जनता से प्राप्त करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जनता ही सर्वोपरि होती है, संपूर्ण संविधान जनता द्वारा लिखा गया है और जनता के लिए ही बनाया गया है, इसलिए। अगला प्रश्न है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो वैध यानी कानूनी प्रभुसत्ता जो निहित है भारत में वो है संविधान में। ठीक है, संविधान में कानूनी प्रभुसत्ता निहित की गई है। जिसको भी सत्ता और शक्ति के लिए काम करते हैं वो संविधान के अंतर्गत ही उनको प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। तो आपको पता होगा भारतीय संविधान की जो संरचना है कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। ठीक है, कठोर यानी जिसमें बहुत आसानी से परिवर्तन ना किया जा सके। अगला प्रश्न हमारा कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है सबसे प्रथम फ्रांस में जन्म लिया, क्योंकि हमने ब्रिटिश संविधान में से ही जो लिया है अवधारणा वो फ्रांस के संविधान से ली है। ठीक है, हमारे जो संविधान की अवधारणा है फ्रांस के संविधान से कहीं ना कहीं मैच करती है, तो सबसे पहले फ्रांस में लिया गया था। अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो अध्यक्षात्मक शासन कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो साम्यवादी जो राज्य है वो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, और इसका कारण क्या है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है ना। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और इसमें संघात्मक और एकात्मक नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो जो संविधान की व्याख्या है इसके लिए संघीय उच्चतम न्यायालय जो है ये दोनों के लिए साझी है। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय है सभी के लिए है। अगला है कि निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो जो संविधान है भारत की राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च होता है, संविधान से ऊपर ना तो कोई व्यक्ति है ना ही कोई पदाधिकारी है। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे।
तो भारतीय संविधान का हम किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। आपको पता है आपके भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित निर्मित संविधान में से एक है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है तो किसकी? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।